अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS609 का हमने पढ़ना है वीक नंबर 14। ठीक है, वीक नंबर 14 में टॉपिक्स 154 से लेकर 165 तक जो है शामिल हैं। और ये इसका हैंड्स आउट है टॉपिक नंबर 154। ठीक है, यहाँ से लेकर ये 165 तक जो है टॉपिक वीक नंबर 14 में शामिल हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉपिक नंबर 154 जिसका नाम है गाइडलाइंस टू मिनिमाइज कंकरेंसी इश्यूज। ठीक है, इसमें फर्स्ट है टाइम आउट्स, यानी कि जब आप किसी सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट पर वेट करते हो टाइम आउट स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। अगर टाइम आउट ना हो थ्रेड इनडेफिनेटली ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, सेकंड है क्रिटिकल सेक्शन एंड टर्मिनेशन। अगर थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में हो और टर्मिनेट हो जाए बिना रिलीज़ किए तो दूसरी थ्रेड्स ब्लॉक हो जाएंगी। नेक्स्ट है म्यूटिक्स एज क्रिटिकल सेक्शन। म्यूटिक्स के साथ अगर थ्रेड टर्मिनेट हो जाए तो अबंडन म्यूटिक्स सिग्नल होता है और दूसरी थ्रेड्स ब्लॉक नहीं होती। CS में ये फीचर नहीं है। ठीक है, टाइम आउट हैंडलिंग। अगर वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट में टाइम आउट स्पेसिफाई किया है तो चेक करना चाहिए कि टाइम आउट हुआ है या नहीं और रिसोर्स रिलीज़ करना चाहिए। ठीक है, 5 है वन थ्रेड ओनरशिप। सिर्फ एक थ्रेड को एक वक्त में म्यूटेक्स ओनरशिप मिलनी चाहिए। प्रायोरिटी OS स्केड्यूलर डिसाइड करता है। ठीक है, मल्टीपल क्रिटिकल रीजन यानी कि एक म्यूटेक्स मल्टीपल क्रिटिकल रीजन्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्रिटिकल रीजन ऑप्टिमाइजेशन। क्रिटिकल रीजन छोटी होनी चाहिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस। मिनिमाइज लॉक्स। लॉक्स का यूज़ मिनिमम रखो बिकॉज लॉकिंग परफॉर्मेंस को स्लो करता है। म्यूटिक्स एंड रिसोर्स। रिसोर्स के साथ म्यूटिक्स भी सेम डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर करो। इनवेरिएंट यानी कि प्रॉपर्टी जो बताती है कि कनकरेंसी सही इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं। सिंपल एंट्री एग्जिट यानी क्रिटिकल रीजन में कम्प्लेक्स कंडीशंस अवॉइड करो। एक एंट्री और एक एग्जिट होनी चाहिए। लॉकिंग ऑन एंट्री एग्जिट यानी कि एंट्री पे म्यूटेक्स लॉक और एग्जिट पे अनलॉक ज़रूरी है। अवॉइड प्री मेच्योर एग्जिट। ब्रेक रिटर्न गो टू से बचना चाहिए। टर्मिनेशन हैंडलेस यूज़फुल हैं। लॉन्ग क्रिटिकल सेक्शन यानी कि अगर कोड लंबा हो फंक्शन में रख लो ताकि सिंक्रोनाइजेशन लॉजिक इजी टू रीड हो। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 155 और 156 इंटरलॉक्ड फंक्शन एंड हीप एक्सेस। इंटरलॉक्ड फंक्शन क्या होते हैं? ये एटॉमिक ऑपरेशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर शेयर्ड वेरिएबल्स बिटवीन थ्रेड्स। एग्जांपल क्या है? इंटरलॉक्ड इंक्रीमेंट, इंटरलॉक्ड डिक्रीमेंट। यूज़फुलनेस यानी कि इफ़िशियंट हैं बिकॉज CPU इंस्ट्रक्शंस के लेवल पे एटॉमिक ऑपरेशंस होती हैं। हीप एक्सेस यानी कि थ्रेड्स डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं यूजिंग हीप एलोक इंस्टेड ऑफ मेलोक। हर थ्रेड अपना हीप हैंडल क्रिएट कर सकता है यूजिंग हीप क्रिएट। टॉपिक 157 और 157, 158 और 159 सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्मेंस इम्पैक्ट यानी कि परफॉर्मेंस इशू। सिंक्रोनाइजेशन स्लोज डाउन परफॉर्मेंस ड्यू टू लॉकिंग की वजह से, वेटिंग की वजह से। ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस क्रिटिकल रीजन एट अ टाइम। सीरियलाइजेशन इफेक्ट और मेमोरी कैशे कंटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन। अलाइन डाटा इन मेमोरी टू अवॉइड कैशे कॉन्फ्लिक्ट्स। यूज मॉडिफायर्स लाइक DCL aspect align or align malloc for better cache usage. Performance observation, no sign can यानी कि interlocked I and fastest critical section CS equal to 2x slower than in। ठीक है, mutex MX equal to 2x minus 30x slower than in। logs are necessary despite cost। ठीक है, इन क्या है? ये interlocked। नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है लोग्स आर नेसेसरी डिस्पाइट कॉस्ट। टॉपिक नंबर 160 पाल्स शेयरिंग कंटेंशन। प्रॉब्लम क्या आती है? अगर मल्टीपल थ्रेड्स सेम कैशे लाइन पे वेरिएबल एक्सेस करते हैं तो इवन एक वेरिएबल चेंज हो तो होल कैशे लाइन लॉक हो जाती है। इनके फॉल्स शेयरिंग। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? वेरिएबल्स को अलग अलग कैशे लाइन पे प्लेस करो। मेमोरी अलाइनमेंट। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 161 से 162 क्रिटिकल सेक्शन स्पिन काउंट्स। स्पिन काउंट यानी कि क्रिटिकल सेक्शन में थ्रेड बिजी वेट कर सकता है बिफोर
स्लीपिंग वेटिंग स्पिन काउंट डिसाइड करता है कितनी बार बिजी लूप चले, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन। स्पिन काउंट सही सेट करने से सिस्टम कॉल्स कम होते हैं, यानी कि बेटर परफॉर्मेंस होती है। फंक्शंस यानी कि इनिशियलाइज क्रिटिकल सेक्शन एंड स्पिन काउंट सेट क्रिटिकल सेक्शन स्पिन काउंट। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 163, 164, 165 यानी कि स्लिम रीडर राइटर लॉग्स, SRW लॉग्स। SRW लॉग्स यानी कि लाइट वेट लॉग्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन मोड्स एक्सक्लूसिव यानी कि राइट शेयर्ड रीड मल्टीपल थ्रेड्स एट अ टाइम। एडवांटेजेस क्या होते हैं, यानी कि लाइट वेट होता है, मिनिमल मेमोरी यूजेज, नो कर्नल ऑब्जेक्ट नीडेड, फास्टर देन CS यानी CS से जो है ज़्यादा तेज़ होता है। कैन नॉट अपग्रेड डाउन ग्रेड मोड यानी कि अपग्रेड और डाउन यानी कि ना तो अपग्रेड हो सकता है ना डाउन ग्रेड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसकी APIs क्या होती हैं, यानी कि इनिशियलाइज SRW लॉक, ये फर्स्ट इसकी API है। एक्वायर SRW लॉक शेयर्ड, रिलीज SRW लॉक शेयर्ड, एक्वायर SRW लॉक एक्सक्लूसिव, रिलीज SRW लॉक एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो ये इसका जो है हमारे पास APIs है। नेक्स्ट क्या है परफॉर्मेंस। शेयर्ड मोड अलाउज मल्टीपल रीडर्स विदाउट वेटिंग यानी कि वेट किए बगैर, ठीक है। यानी शेयर मोड जो अलाउ करता है बहुत सारे रीडर्स वेटिंग किए बगैर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 2x फास्टर देन CS, यानी ये जो है 2x फास्टर हो जाता है CS से, ठीक है। तो ये वाला था टॉपिक नंबर 163 से 165, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये वीक नंबर 14 जो है वो एंड होता है। इसके बाद हम चलते हैं इसके MCQs पे। फर्स्ट है व्हाट हैपन्स इफ़ यू कॉल अ वेट ऑन अ सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग अ टाइम आउट, तो थ्रेड विल बी ब्लॉक्ड indefinitely. What is the problem if a thread terminates while in a critical section without releasing it, or the threads get blocked and cannot complete execution? Which synchronization object automatically signals if the owning thread terminates to mutex? Who decides which waiting thread gets the mutex ownership? OS scheduler. How does critical regions be designed for optimal performance? Critical regions should be as small as possible. What should programmers avoid inside critical regions to maintain performance? Excessive logs and complex decision structures. What are interlocked functions used for atomic operations on shared variables? Which function atomically increments a variable? Interlocked increment. Why is memory alignment important for synchronization? To avoid file sharing and cache contention. What is the main performance issue with the mutexes compared to critical sections? Mutexes are slower, especially with more processors. What is false sharing contention? When multiple threads access variables on the same cache line, causing unnecessary blocking. What is the benefit of setting spin count for critical section? Reduces system calls and improves performance. Difference between exclusive and a shared mode in SRW. Exclusive writing only one thread यानी कि shared reading multiple threads. Next क्या, can SRW logs be upgraded from shared to exclusive mode? No, mode cannot be changed once acquired. Which is faster, the critical section of the SRW? SRW log is in shared mode. What happens if multiple threads compete for a heap memory without proper synchronization? Performance degrades and race conditions can occur. What is an invariant in concurrency? A property that assures concurrency is enforced correctly. How should critical sections handle premature exits like break or return? Use termination handlers to ensure proper unlocks. Which synchronization object allows multiple processes to access it? Mutex, Semapod, and even CS cannot. What is the key advantage of SRW logs? Allows multiple readers without blocking and uses minimal resources. तो यहाँ तक हमारे पास जो है वीक नंबर 14 जो एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अल्लाह हाफ़िज़।